खरातुम की धरती ने पीस देखी थी। बड़ी मुश्किल से मिली पीस। ये मिली थी उस ग्रेट वॉर के बाद। वो भयानक महाकालसुर मारा गया था। उसके टेरर का राज खत्म हो गया था। चंद्रपुर जैसे गांव जो खरातुम की गोद में बसे थे, धीरे धीरे ठीक हो गए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी फिर से बनाई। उन्होंने अपने घर फिर से बनाए। हंसी जो कभी भूली हुई आवाज थी, फिर से उसकी गलियों में गूंजने लगी। 100 सालों तक पुराने हॉरर्स की स्टोरीज बस स्टोरीज ही बनकर रह गई। बच्चों को सुनाने वाली टेल्स उन्हें अपने एंसेस्टर्स की करेज याद दिलाने के लिए। खून का प्यासा रक्त पिशाच, एक नाइटमेयर जैसा क्रीचर, ऐसी ही एक टेल थी। डिफीटेड, बैनिश्ड, या शायद सब यही मानते थे। एल्डर्स रक्त पिशाच के बारे में बताते थे। वो उसकी कभी ना बुझने वाली प्यास के बारे में बताते थे। उसकी चिलिंग प्रेजेंस। वो बताते थे कैसे खरातुम के वॉरियर्स ब्रेव और सच्चे ने उससे लड़ाई की थी। 100 साल पहले उन्होंने उसे वापस शैडोज में धकेल दिया था। उन्होंने एंशिएंट राइट्स का इस्तेमाल किया था। उन्होंने सेक्रेड वेपन्स का इस्तेमाल किया था। विक्ट्री का जश्न मनाया गया था। उनकी बहादुरी के गीत गाए गए थे। लेकिन शैडोज की आदत होती है लौटने की। एक सटल चेंज चंद्रपुर में महसूस होने लगा। पुरानी स्टोरीज, वो रक्त पिशाच वाली, फिर से रिसर्फेस होने लगी। कानाफूसी अब डरी हुई मर्मर्स में बदल गई। फिर वो मर्मर्स चीखों में बदल गई। चंद्रपुर अब पीस की जगह नहीं रही थी। ये एक ऐसा गांव था जिसे एक इनविजिबल एनिमी ने घेर लिया था। एक एंशिएंट ड्रेड। गायब होने की घटनाएं अब आइसोलेटेड नहीं रहीं। वो घरों के और करीब आने लगी। एक बच्चा जो शाम को ज्यादा दूर भटक गया। एक औरत जो नदी से पानी लेने गई। हर लॉस एक नया जख्म था। हर खाली घर बढ़ते अंधेरे का सबूत था। रौनक वाला मार्केट प्लेस सूरज ढलने से पहले ही डिजर्टेड हो जाता था। डोर्स जल्दी बंद हो जाते थे। विंडोज कसकर बंद कर दी जाती थी। रातें दम घोंटने वाली साइलेंस से भर जाती थी, जिसे सिर्फ हार्ट्स की डरी हुई धड़कनें तोड़ती थी। गांव के एल्डर्स जमा हुए। उनके चेहरे गंभीर थे। उनकी आंखों में वो डर झलक रहा था जिसने चंद्रपुर की हर सोल को जकड़ लिया था। उन्होंने रक्त पिशाच की बात की। साइंस अनडिनायबल थे। अजीब सी ठंड, जिंदगी पर ड्रेनिंग। विक्टिम्स जब मिलते तो अपनी पुरानी शक्ल की फीकी परछाई लगते थे। वो वैम्पायर था, लेजेंड का वो क्रीचर। हॉकर्स, भोला, मीठू और अर्जुनवीर गांव के श्राइन के सामने खड़े थे। हवा इंसेंस और अनस्पोकन प्रेयर से भारी थी। वो ब्लेसिंग्स मांग रहे थे। वो स्ट्रेंथ मांग रहे थे। उनका क्वेस्ट खतरनाक था। आगे का पाथ अनिश्चितता और डेंजर से ढका हुआ था। हॉकर्स हाथों में कंपन के बावजूद स्टेडी आवाज में एंशिएंट टेक्स्ट्स के बारे में बता रहा था। उसने रक्त पिशाच की वीकनेसेस के बारे में बताया, उसकी वल्नरेबिलिटीज के बारे में। सनलाइट उसका एनिमी था। सेक्रेड सिंबल्स उसे रिपेल कर सकते थे। लेकिन उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके लिए कुछ और चाहिए था। समथिंग पावरफुल, समथिंग डिवाइन। उनकी जर्नी सुबह सवेरे शुरू हुई। उगता सूरज हवा में चिपके ड्रेड के आगे ज्यादा कंफर्ट नहीं दे पा रहा था। चंद्रपुर उन्हें जाते हुए देख रहा था। उनके चेहरे होप और डिस्पेयर का मिक्सचर थे। हीरोज फुसफुसाते वुड्स में घुस गए। पेड़ भी जैसे उनके पर्पस से पीछे हट रहे थे। शैडोज पूरी स्पिरिट्स की तरह नाच रही थी। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी की हर चरमराहट एक थ्रेट की तरह लग रही थी। एक पाल्पेबल सेंस ऑफ ड्रेड उसके डार्क एंट्रेंस से निकल रहा था। वो डिवाइन फायर। उसने चांट करना शुरू किया। शिव तांडव स्तोत्रम के पावरफुल सिलेबल्स।